नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। एक बार फिर उपस्थित हुआ हूं गणित का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 लेकर। यहाँ पर हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। स्क्रीन पर दिया हुआ प्रश्न यह पिछले अभ्यास सत्र का है, जो कि अभ्यास नंबर 10 यानी कि वीडियो नंबर 10 का है, जिसमें ये प्रश्न हमने दिया था आप लोगों को करने के लिए कि कह रहा है 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपये है। 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपये है तो 6 दर्जन पेंसिल का मूल्य क्या होगा? क्या 120 होगा, 720 होगा, 480 होगा या 360 होगा? यदि हम लोग देखें कि एक पेंसिल का मूल्य यदि निकाल लें, एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा? 20/3 होगा। और पूछा कितना है? ये एक पेंसिल का मूल्य हो गया। पूछा कितना? 6 दर्जन पेंसिल का। ठीक है, तो 6 दर्जन यानी कि एक दर्जन में क्या होता है? एक डजन बराबर 12 होता है। तो 6 डजन बराबर कितना होगा? 12 गुणे 6 72 हो जाएगा, यानी कि कुल 72 पेंसिल का मूल्य पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि एक पेंसिल का मूल्य कितना है? 20/3। तो 72 पेंसिल का मूल्य कितना होगा? 20 गुणे 72/3। क्लियर? ओके, अब इसको सॉल्व करना है। तो 24 तिया कितना होता है? 24 तिया 72 कितना हो गया? 20 गुणे 24 कितना होगा? 480। तो कितना निकलेगा? 6 दर्जन पेंसिल का मूल्य होगा 480 रुपये। क्लियर? ये हमारा पिछला प्रश्न है, जो पिछले वीडियो में यानी कि क्लास संख्या जो 10 का ये प्रश्न है वो यहाँ पर सॉल्व कराया है। क्लियर? अब हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हूबहू परीक्षाओं में आते रहते हैं, बस उनका अंकीय मान बदला होगा, बाकी जो पैटर्न है सेम होगा। तो लगातार बने रहिए। पहला प्रश्न कह रहा है सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक है। सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक है। क्या 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा या 3? तो क्या होगा सबसे छोटा ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक? अब हम लोग देख लेते हैं पूर्णांक क्या होते हैं। जो नंबर स्केल पर दर्शाए गए अंक, जैसे 0 से इधर धनात्मक अंक होते हैं और ये अनंत तक चले जाते हैं, और इधर लेफ्ट साइड में ऋणात्मक होते हैं। क्या होते हैं? लेफ्ट साइड में ऋणात्मक होते हैं। इन्हीं को हम कहते हैं पूर्णांक। अब कहा है कि ऋणोत्तर, क्या? ऋणोत्तर, और वो भी सबसे छोटा। एक जो होता है वो अभाज्य नहीं माना जाता, इसलिए सबसे छोटा अभाज्य ऋणोत्तर पूर्णांक क्या होगा? 2 होगा। क्लियर? प्रश्न नंबर 2 कह रहा है x का 8 सही 1/3% बराबर 150 है, तो x का मान क्या होगा? क्या निकालना है? x का मान निकालना है, जबकि दिया है x का 8 सही 1/3% बराबर 150 है। तो इसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे? क्या इसका आंसर 1250 होगा, 1700 होगा, 1400 या फिर 1800? तो हम लोग इसको करते हैं। कह रहा है x का, यानी कि x का मतलब होता है गुणे, और 8 सही 1/3, इसको हम 8 सही 1/3 को क्या लिख सकते हैं? 8 सही 1/3, 3 गुणे 8 प्लस 1। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू लेफ्ट साइड में लिखी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होती है और ऊपर वाली के साथ ये जोड़ हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 8 प्लस 1 बराबर 25 और बटे में 3। ठीक है, तो यही हमको पुट करना है, x गुणे 25/3, और परसेंट का मतलब क्या है? बटे में 100। ठीक है, और बराबर में कितना होगा? 150। क्लियर? अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? x गुणे 25 बटे में 3, और 150 जो इधर दिया है और बटे में ये 100 है, इधर चला जाएगा। जो बटे में 100 यहाँ है वो 150 के साथ गुणे में आ जाएगा, यानी कि गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा स्टेप में इसको क्या करेंगे? हम x जो चर है इसको हम यहीं छोड़ेंगे और यहाँ बराबर लगाएंगे 150 गुणे 100, और ये जो वैल्यू है इसको हम
इधर लेकर आएंगे तो ये जो बटे की वैल्यू है फिर से तिरछी गुणा होगी, यानी कि गुणे 3 और बटे में हो जाएगा 25। क्लियर? 25। अब देखो 25 से हम काट सकते हैं 150 को, 6 बार डिवाइड होगा, ये कितना हो गया, 6 तियाँ 18 और गुणे 100 बराबर 1800। तो कितना होगा 1800। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर तीन, एक बहुभुज के अंतः कोणों का योग 2160 है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या है। कह रहा है कोई बहुभुज है जिसके कोणों का योग 2160 है, तो भुजाएं हमें ज्ञात करनी है। क्या 12 होंगी, 13, 14 या 15? इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या लिखेंगे हम लोग फॉर्मूला में, n-2 क्या होता है, n-2 इंटू 180 इक्वल में क्या लिखेंगे, कोणों का योग, इक्वल में कोणों का योग, ठीक है, कोणों का योग हो जाएगा। तो अब यहाँ क्या करना है, n-2 इक्वल 180, कोणों का योग कितना है 2160 लिखेंगे। यहाँ फिर n-2 बराबर में 2160 और ये 180 इसके गुणे में है, तो ये बटे में आ जाएगा 180। अब हम 2160 को 180 से भाग करेंगे तो 0 0 कैंसिल होगा। अब देखो वैसे तो कितना आएगा, 12 बार ये कट जाएगा, ठीक है, 12 बार कट जाएगा। नहीं काटना आता है तो सिंपल 18 एकम 18 होगा, यहाँ कितना बचेगा, 21 से 18 जाएगा 3 और 6, 18 दूनी 36, ठीक है। तो इस तरीके से काट सकते हैं। अब कितना निकल आया, n-2, इसको खोल दो ब्रैकेट, n-2 बराबर में 12, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, n को छोड़ देंगे इधर 12 और ये माइनस का है 2, तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, कितना हो गया 14 हो गया। तो ऑप्शन सी हमारा जो है राइट आंसर है। क्लियर? प्रश्न नंबर 4, उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिधि 48 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर हो। हमको क्या दिया है, परिधि दिया हुआ है, ठीक है, परिधि बराबर दिया है 48 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, चौड़ाई दी हुई है, चौड़ाई दी है कितनी, 10 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ से लंबाई निकाल लेंगे और क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, L इंटू बी, तो हमें एल बी चाहिए। तो L निकालने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, परिधि का फार्मूला लिखेंगे। परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी होता है, तो 2 इंटू एल दिया नहीं है, प्लस बी कितना है 10। क्लियर? और बराबर में क्या दिया है 48, ठीक है, यही तो दिया है परिधि, ठीक है, ये यहाँ लिख लीजिए 48। ओके, अब क्या करेंगे, 48 बराबर, अब इस वाले 2 की क्या मल्टीप्लाई होगी, 2l हो जाएगा और अंदर फिर 10 से मल्टीप्लाई होगी तो 20, यानी कि 20 हो जाएगा। अब ये 20 जो है इधर हम ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 48 माइनस 20 इक्वल में कितना होगा, 2l हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? ठीक है, अब देखते हैं कितना, 28 होगा, 28 होगा, ठीक है, 28 होगा। क्लियर? 28 बटे 2, तो 28 को जब 2 से भाग करोगे कितना आ जाएगा 14, यानी कि L बराबर कितना हो गया 14 हो गया, ठीक है, L बराबर 14। अब इसी वैल्यू को क्या करना है, पुट कर देना है, ठीक है, इसी वैल्यू को क्या करना है। अब देखिए हमें क्या मिल गया, B बराबर क्या है 10 दिया है, L बराबर 14 हो गया। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, L इंटू बी, L कितना 14, B 10, यानी कि 140, कितना हो गया 140 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल है, तो ये वर्ग सेंटीमीटर में लिखा जाएगा। क्लियर? प्रश्न नंबर 5, अगर 20% की छूट मिलने के बाद एक वस्तु का बिक्री मूल्य 1000 रुपये है तो उसका अंकित मूल्य क्या है। क्या इसका 1200 होगा, 1250, 1800 या 1400 होगा। तो हम जानते हैं कोई वस्तु कितनी होगी, अंकित मूल्य इसका कितना होगा 100% होगा ना, ठीक है, 100% इसका अंकित मूल्य होगा।
और इसी पर इसने क्या किया, 20% की छूट दे दी। तो 20% की छूट दे दी, कितना हो गया, 80% हो गया। ठीक है, और 80% बराबर दिया है कितना, 1000। ठीक, यदि 80% बराबर 1000 दिया है तो हम 100% निकाल लेंगे। क्या हुआ, 80% बराबर 1000। ठीक है, तो 100% निकालने के लिए क्या करना होगा, कुछ नहीं, इसी को क्या करना है, 1000 गुणे 100% निकालेंगे और बटे में 80। ठीक है, क्लियर। अब इसको काट देना है, 25 से काट दो, 20 से कटेगा 20, 500, 20 चक्कू 80। ठीक है, अब ये कितनी बार कटेगा, 250 बार कट जाएगा। ठीक है, जब 4 से 1000 को काटोगे 250 बार कट जाएगा। अब क्या होगा, 250 गुणे 5, यही होगा ना, 5 0 का 0, 5 25, 2 5 दूनी 10 और 2 12, कितना हो गया, 1250। प्रश्न नंबर 6, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। क्या 25 काटे जा सकते हैं, क्या 27, 125 या फिर 144। इसको क्या करना है, कितने सेंटीमीटर का एक घन है, तो 15 सेंटीमीटर का घन है, कितने से काटना है, तो 3 से काटना है। ठीक है, 3 5 15। ठीक है, तो 5 निकल कर आया, और बात किसकी हो रही है, घन की। तो घन का मतलब क्या होता है, घन का मतलब क्या होता है, क्यूब होता है ना। तो हम क्या करेंगे, 5 का क्यूब कर देंगे। ठीक है, 5 का क्यूब कर देंगे, तो क्या होगा, 5 का क्यूब, यानी कि 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर कितना होगा, 125। क्लियर, ऑप्शन सी। अगर यही वर्ग पूछा होता तो हम क्या करते, वर्ग का मतलब 2 होता है, स्क्वायर। ठीक है, वर्ग क्या होता है, ऐसे तो लिखा होता वर्ग, तो हम इसका स्क्वायर करते। घन पूछा है यानी कि सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो हम क्यूब करेंगे, 3 कर देंगे। क्लियर। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है किसका 0.25% 20 होता है। किसका होता है, तो हम मान ले x का 0.25% कितना होता है, ये 20 होता है। ठीक है, कितना होता है भाई, 20 होता है। ओके, अब इसी को सॉल्व करना है। क्या करेंगे, x इंटू 0.25 रखा रहेगा और 20 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, 20 गुणे 100। अब क्या करना है, इसको x चर यही छोड़ेंगे, 20 गुणे 100 बटे में क्या होगा, 0.25 हो जाएगा। अब इस तरीके से अगर आप नहीं काट पा रहे हैं तो क्या करना है, अगर हम इसमें 100 से गुणा कर दें तो ये 25 बन जाएगा, तो ऊपर भी 100 से गुणा और नीचे भी 100 से गुणा। ठीक है, तो क्या होगा, ये बन जाएगा 25। ठीक है, जब 0.25 में 100 से गुणा करोगे हो जाएगा 25। क्लियर, तो इसको अब काटेंगे, 25 चक्कू 100। ठीक, और 4 दूनी 8 यानी कि 20 और 4 कितना हो गया, 80 गुणे 100। 80 गुणे 100 मतलब 8000। क्लियर, तो x का मान कितना निकला, 8000, यानी कि ऑप्शन बी सही है। क्लियर। प्रश्न नंबर 8 कह रहा 42, 63 और 140 का महत्तम समापवर्तक होगा। क्या होगा, क्या 14 होगा, क्या 9 होगा, 21 होगा या फिर 7 होगा। महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कहने का मतलब यह है कि इन चारों संख्याओं में ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये तीनों संख्याएं विभाजित हो जाएं। मैं लगातार पीछे महत्तम समापवर्तक के क्वेश्चन कराता आ रहा हूं और ये आप लोगों को HW के लिए है, और इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे कि कितना आंसर है। ठीक है, और मैं इसका आंसर कमेंट में पिन कर दूंगा। क्लियर, कमेंट में दे दूंगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 कह रहा 2 संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं तथा उनका लासा 120 है, तो संख्याएं हैं। क्या दिया है, लासा दिया है और संख्याएं दी हैं अनुपात में। ठीक है, पूछ रहा है कि संख्याएं होंगी क्या, 30 40 होगी, क्या 40 32 होगी, 24 30 या फिर 36 20 होगी।
तो हम क्या करेंगे, दो संख्याओं का योग लासा बराबर क्या होगा, लासा यानी कि हम दो संख्याएं कौन सी मान लें, x मान लें, ठीक है, दो संख्याएं x और y है, ठीक है, x y हो सकती हैं, तो इनका लासा कितना है 120 है। तो ये संख्याओं का कितना हो गया, मल्टीप्लाई क्या होगा 4x इंटू 5, ठीक है, 4 इंटू 5 यही तो होगा, x नहीं होगा, 4 इंटू 5 इक्वल में कितना है 120, ठीक है, तो कितना हो गया 4 पंचे 20, क्लियर, 20 चंगे 120। अब क्या करना है, यही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 6 निकला, तो 4 गुणे 6 और 5 गुणे 6 कितना हो गया 24 और 30, ऑप्शन सी, ठीक है। अब मानेंगे x तो बड़ा हो जाएगा, फिर दिक्कत होगी, इसलिए शॉर्ट ट्रिक में कीजिए। प्रश्न नंबर 10, किसी संख्या में उसका 40% घटाने पर 90 प्राप्त होता है तो वह संख्या है। कह रहा है कोई संख्या है, उसका 40% घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो रहा है 90 प्राप्त हो रहा है। तो कोई संख्या कितने प्रतिशत हो सकती है, 100% ही होती है। कोई भी संख्या जब प्रतिशत की बात होगी तो हमेशा कितने पर होगी, 100% पर होगी। कह रहा है 40% घटाने के बाद, ठीक है, 40% घटाने के बाद कितना प्राप्त हो रहा है 90 प्राप्त हो रहा है। तो 100 से 40% घटाओगे कितना बचेगा, 60% बराबर ही तो 90 है, ठीक है, 60% बराबर ही तो 90 होगा। तो अब यहाँ से हम संख्या निकाल लें, तो 60% बराबर 90 है, तो 100% बराबर क्या होगा, तो 90 गुणे 100 होगा और बटे में 60, ठीक है, यही तो होगा। 0 0 कैंसिल होगा और 15 से 90 कट जाएगा, ठीक है ना, क्लियर, कितना आ गया 15 गुणे 10 यानी कि 150, ठीक है, 150, ऑप्शन बी, क्लियर। उम्मीद करता हूं आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा, और यदि किसी भी प्रश्न में दिक्कत लग रही हो, समझ में ना आ रहा हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 11, क्या निकालना है, 108 और 144 का लासा क्या होगा। भाई 108 और 144 का क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है, बहुत छोटी सी चीज़ है एलसीएम, क्लियर। तो एलसीएम क्या होगा, ये भी वैसे क्वेश्चन बताने वाला नहीं है, आप कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। आप इसको लगातार डिवाइड करते रहिए, 2 से 3 से, जितने से डिवाइड होता रहे, जब तक नीचे एक एक ना बन जाए तब तक, और फिर उनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे आने वाली संख्याओं को। कैसे करेंगे, अगर हम इसको करें तो कैसे करें, हम डायरेक्ट 12 से करते हैं, 12 नेमा 108, 12 बरहम 144, ठीक है। अब हम अगर इसको 3 से कर दें तो 3 तिया 9, 3 चक्कू 12, 3 से करेंगे एक बार कटेगा, फिर इसको हम 4 से डायरेक्ट काट दें, ठीक है, 12 तिया 36 और 4 तिया 12, 36 गुणे 12, 72 72 का 2, ठीक है, 72 72 का 2 हासिल 7, 12 तिया 36 और 7 कितना होगा 43, ठीक है, 300 442, 43 होगा भाई, 43 432, क्लियर, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 12, कह रहा है कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचकर 10 रुपये लाभ प्राप्त करता है तो लाभ प्रतिशत होगा, क्या होगा, क्या 11 सही 1/2 होगा, क्या 10% होगा, 12% होगा, या 12 सही 2/3% होगा, क्या होगा, कितना होगा भाई। आप लोगों ने निकाल भी लिया होगा, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य होता है ना, क्रय मूल्य आपने निकाल लिया होगा 10, है ना, लेकिन 10 नहीं होगा भाई। भाई क्रय मूल्य क्या होगा, इन्होंने कहा 100 रुपये में बेची है, ठीक है, 100 रुपये में बेची और उसी पर 10 रुपये का लाभ लिया है, तो 100 रुपये में बेची 10 रुपये का लाभ लिया, तो अगर हम 10 रुपये निकाल दें इसमें से तभी तो हमें मिलेगा क्रय मूल्य, ठीक है। तो 10 रुपये घटा देंगे तभी तो आया हमारा क्रय मूल्य, कितना हो गया 90, लाभ कितना, ये हमारा क्या निकला सीपी, और ये निकला प्रॉफिट कितना है भाई, प्रॉफिट कितना है 10 रुपये, ये रखेंगे अब हम लोग, ठीक है। तो अब यहां से सॉल्व करेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होगा, प्रॉफिट कितना है 10 रुपये का गुणे में 100 और लाभ कितना, क्रय मूल्य कितना है 90, यहाँ से 0 काट दो,
क्या हो गया, 100/9 हो जाएगा। अब इसको 100 से हम 100 को डिवाइड करो 9 से, क्या होगा, 9 एकम 9, 1 आ गया, 0 बड़ा है, 9 एकम 9 तो 1 आ गया, यानी कि 11 सही, ठीक है। और जो शेष आता है उसको ऊपर लिखा जाता है, जिससे भाग दिया जाता है उसे नीचे। 11 सही 1/9, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर? उम्मीद करता हूं आपको बेहतर समझ में आया होगा। और आज के अपने ये 12 प्रश्न जो टॉप प्रश्न है, लगातार जहां से प्रश्न बनते रहते हैं, कंप्लीट हो गए हैं। अब आप लोग बताइएगा वीडियो कैसा लगा है। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो आप लोगों से वीडियो के लिए कमेंट, और आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और एक चीज़ और है कि क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंडों को, और सब्सक्राइब अवश्य करें चैनल को। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। ओके, ठीक है, थैंक यू।